आजकल डिबेट हो रहा है दिल्ली में कि अल्लाह है कि नहीं। क्या फजूल बात है। जिस आदमी के पेट में 2 केजी पाखाना है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हमारे और आपके सबके पेट में गिलाजत है। तो जिसके पेट में गिलाजत हो वो बंदा चला है डिबेट करने के लिए कि अल्लाह है कि नहीं। इतना कमजोर है ये इंसान। एक नापाक कतरी से पैदा हुआ है ये इंसान। इंसान की जो बुनियादी कहानी है एक नापाक कतरी की। ये कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे इसका जिक्र आया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी पैदाइश पे गौर करे कि यह पैदा हुआ कैसे। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे। एक पानी का कूदता हुआ कतरा, जंप करता हुआ, मनी का कतरा वो कूद के निकलता है, जंप करके निकलता है। एक जंप करता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है। माँ बाप दोनों की मनी का कतरा शामिल है बच्चों की पैदाइश में। तो बाप की मनी का कतरा रीढ़ की हड्डी से निकलता है और माँ की मनी का कतरा सीने की हड्डी से निकलता है। उसी को कहते हैं सुल्ब और तराइब। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यानी सुल्ब और तराइब से जो कतरा निकलता है उस कतरे से इस इंसान को पैदा किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको मौत देके दोबारा जिंदा करके इससे हिसाब लेगा। जब इसे पैदा करना आसान है उसके लिए, तो इसे मौत देकर दोबारा जिंदा करना, हिसाब लेना, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, वो उसके दोबारा लौटाने पर कादिर है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह ने पैदाइश के बारे में ऐसा क्यों कहा कि एक नापाक कतरी से तुझको पैदा किया। तो सूफिया कराम इसकी तशरीह करते हैं कि चूंकि ये इंसान बड़ा कमजोर पैदा हुआ है, ये इंसान थोड़ा सा हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। थोड़ी सी खूबसूरती मिली इंसान इतराने लगता है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि आजकल सब डिबेट चल रहा है और आपको भी अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इल्म रखना होगा, अपनी सोच को बेदार करना होगा, वरना चारों तरफ लुटेरे लगे हैं ईमान लूटने के लिए। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्योंकि इस कदर लुटेरे चारों तरफ, कोई मॉडर्न कल्चर दिखाकर, कोई हाईएस्ट डिग्री दिखाकर, कोई यूरोप और अमेरिका के डेवलपमेंट दिखाकर, कोई साइंस दिखाकर, कोई फिल्मी कल्चर दिखाकर, कोई तंग और चुस्त लिबास दिखाकर, कोई चमकती हुई कारें दिखाकर, ये सब लूटना चाहेंगे कि देखो तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हें कार चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, देखो फिल्मी सितारे किस तरह लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, देखो साहब यूरोप अमेरिका के यहूदी किस कदर तायुश से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी हर तरफ देखो, ये लड़की स्कर्ट पहनी है तो कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम निकाब पहने हुए हो। यानी हर तरफ से लोग नोचना चाहेंगे। उस जमाने में जो अपना ईमान बचा लिया, आया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। 1-2 शहीद नहीं, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उस जमाने में जो नबी की सुन्नतों को जिंदा किया, जो नबी की सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चमक दमक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लग्जरियस लाइफ का धोखा, मुझे नहीं चाहिए यह जाहिरी तसन्नो और बनावट की जिंदगी। हमारे लिए हमारी सादगी अच्छी है, हमारे लिए वही तरीका अच्छा है जो मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ था। तो इस पॉइंट को मजबूती से पकड़े रहने के लिए आपको भी सीना मजबूत करना होगा, आपको भी बुरे वसवसात के हमले को दूर करने के लिए इल्म रखना होगा, आपको भी इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा। दुनिया वाला कुछ भी कहे, हम बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ब्लाइंडली आंख, ये भी एक फितना है। कोई रमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए, कोई उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए। जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं, जबकि ये भी एक फितना है और ये भी कुफ्फारो मुशरिकीन यहूद और नसारा की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर कोई रमेश सामने आ जाता तो ये एक लख्त इनकार करता, भाई तुम तो मुशरिक हो, तुम तो काफिर हो, तुमको लेना देना क्या है। लेकिन यहाँ चूंकि एक मुसलमान नाम का शख्स सामने आया ताकि मुसलमानों का एक बड़ा जाहिल तबका कंफ्यूज्ड हो जाए, मुसलमानों का एक बड़ा तबका
जो जाहिल है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो कंफ्यूज हो गया, वो अपने मजहब के बारे में शक करने लगे। तो मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है। जिस पॉइंट पे आप गौर करेंगे, आखिर में बंदा इसी अजज का एतराफ करेगा कि आई एम नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह ही सब कुछ है। तो जिन लोगों ने गौर फिक्र किया वो जानते हैं सच्चाई को। बेफिक्रा क्या जानने गया, बेफिक्रा क्या जानने गया, फिक्र करने वाला ही सब कुछ जानता है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि किस तरह दुनिया के पढ़े लिखे लोग बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं। किस तरह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एनाटॉमी का प्रोफेसर मेगाटेक तेजासन किस पॉइंट को देख करके वो कलमा पढ़ा। जो जावेद जैसे 1 करोड़ लोग जिसके पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकते, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पूरी दुनिया को गवाह बना के कहा कि मैं एनाटॉमी का सबसे बड़ा प्रोफेसर और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक यूनिवर्सिटी का मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मैंने जो 10 साल में तहकीक की है, 10 मिनट में जब उसको पता चला कि कुरान करीम में वही बात 1500 साल पहले से मौजूद है दुनिया में। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, वो तो जब से है तब से मौजूद है, दुनिया में नाजिल हुई है ये किताब 1500 साल पहले, तो 1500 साल पहले से वो बातें मौजूद हैं। तो मेगाटेक तेजासन ने कहा जो 10 साल मैंने दिमाग जला के जिसको पाया है वो बात कुरान में मौजूद है। इसका मतलब है कि कुरान किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, ये बंदों के खालिक, बंदों के क्रिएटर का कलाम है। जब सच्चाई सामने आ गई है तो दुनिया गवाह है कि तेजासन कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो रहा है। पढ़े लिखे लोग बड़ी तेजी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आने वाला वक्त इस्लाम का है, आने वाला वक्त मुसलमानों का है। ये बात अगर मैं कहूं तो लोग कहेंगे मौलाना है जो मुसलमानों की मायूसी दूर करने के लिए ये सी बातें कह रहे ताकि मुसलमान नर्वस ना हो, मुसलमानों को हिम्मत और हौसला मिले। ये बात मैं नहीं, ये बात आज से 50 साल पहले डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कही थी। बर्नार्ड शॉ जो दुनिया का एक बहुत पढ़ा लिखा अदीब, मैंने कॉलेज में बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई किताब मैंने पढ़ी है और जो भी कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं जरूर वो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ के बारे में जानते हो, कितने बड़े ड्रामाटिस्ट और कितने बड़े अदीब थे। उसने आज से 50 साल पहले कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। ये क्या कहा बर्नार्ड शॉ? बर्नार्ड शॉ कल मुसलमान नहीं था, पर इस्लाम की सच्चाई को भांपते हुए उन्होंने कहा था अगर कोई मजहब आने वाले 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप बर्रे आजम महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसको अपने घर में दीवार पे लिख के रखे, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ जैसा पढ़ा लिखा महाविद्वान, उसने कहा कि अगर आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। क्योंकि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का हल मजहब इस्लाम में है, हर दर्द की दवा मजहब इस्लाम में है। दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात गिरामी है। जिस मसले का हल कहीं नहीं मिलता हो उस सारे मसले का हल कुरान में मुस्तफा के फरमान में मौजूद है, मुस्तफा की हदीस में मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात, डॉक्टर चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिनके ड्रामास को, कॉमेडी को देखकर करोड़ों लोग अपने गम को दूर करना चाहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में 2-4 नाम बड़े मशहूर हैं, जैसे एक्टर में दिलीप कुमार का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम, शाहरुख खान का नाम, ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज के किंग लोग हैं, बादशाह, ये बादशाह लोग हैं। उसी तरह इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्रीज का बादशाह है चार्ली चैपलिन, बहुत बड़ा कॉमेडियन, फिल्म स्टार। उसकी उनकी फिल्में देखकर लोग मुस्कुराते थे, अपना गम दूर करते थे। लेकिन वो शख्स, गूगल पे आप जाएं, चार्ली चैपलिन का नाम लें, उसका एक फॉर्मूला सामने आ जाएगा, आई ऑलवेज लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। चूंकि दूसरे लोगों को जैसे तैसे जीना है, शराब पीना है, डीजे बजाना है, डांस करना है, अपनी बीवी को साहब निर्वस्त्र करके उसको साथ में लेके घुमाना है, वो उसके यहाँ कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं। ये ज़ाब्ता तो सिर्फ इस्लाम में है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पिएं क्या नहीं पिएं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हराम है क्या हलाल है। ये तो मुसलमान को समझना है। दूसरों को क्या मतलब, पानी मिला तो पी लिया, शराब मिला तो पी लिया, ताड़ी मिला तो पी लिया, गुड़ मिला तो खा लिया, पेशाब मिला तो पी लिया। बहुत सारे काफिर हैं जो गाय का पेशाब पीते हैं, बहुत सारे मुशरिक हैं जो अपना पेशाब पी लेते हैं।
तो इसलिए उनको क्या मतलब है, जो मिला सो पियो। तो मुसलमान को सोचना है कि हमें हलाल का 1 रुपया चाहिए, हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मुसलमान को सोचना है कि हमें शराब नहीं, हमें शरबत चाहिए, हमें नाजायज नहीं, हमें जायज चाहिए। तो अब कानून के दायरे में ये मुसलमान रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा रूहानी ताकत का मालिक ये मुसलमान है। इसी से मानवता और इंसानियत दुनिया में कायम है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी तरह तुम भी नंगा हो जाओ, मेरी तरह तुम भी शराब पीने लगो, मेरी तरह तुम्हारी बेटियां भी हिजाब में आग लगा दें। इसलिए एक सोची समझी स्कीम के तहत एक भला अच्छा आदमी जो मुख्यमंत्री है, ये आदमी भी बुढ़ापे में सिठिया करके हिजाब के खिलाफ एक तहरीक चढ़े हुआ। बताइए कितना अच्छा आदमी था। लेकिन अब साहब एक अच्छा आदमी भला मानुस हो गए एक औरत की तहजीब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ। साहब पता नहीं क्या हो गया उसको। पूरी दुनिया ये समझ ले कि हिजाब की दुश्मन, हमारी दाढ़ी की दुश्मन, हमारी टोपी की दुश्मन, पूरी दुनिया एक तरफ से दुश्मन होती जा रही है। ये पढ़ा लिखा आदमी साहब 15-20 साल से बिहार का नेतृत्व कर रहा है, और ये इतना घटिया काम जो पूरी दुनिया में थू थू मच रही है, अरब जगत में, यूरोप में, एशिया में, हिंदुस्तान भर की सारी खवातीन की निगाहों में वो गिर चुका है। हमको लगता है कि ये भी एक साजिश है, वरना इस आदमी को क्या लगा था कि एक, और वो मदरसे की पढ़ी लिखी नहीं, वो कोई आलिमा नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल मेडिकल एक्सपर्ट, एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, जिसकी वकालत आप लोग करते हैं कि साहब से मदरसे में मत पढ़ाइए वरना दकियानुसी लोग हो जाएंगे, औरतें दकियानुसी हो जाएंगी, स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल के माहौल में पढ़ाइए ताकि फ्री रहें। वो तो स्कूल की पढ़ी हुई थी, मगर वह समझदार खातून थी। स्कूल की पढ़ी हुई औरत अपने आप को बेपर्दा करके इज्जत को लुटा के कामयाब नहीं हो सकती है। जो सच्चा इल्म जिसके पास होगा वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाबी महसूस करेगा। वह लोग औरतों के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को चाय की दुकान पे बैठा के 10 आदमी के आंख का तमाशा बना दिया। वह लोग औरतों के कल्चर के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को फिल्म में नचवाया है। वह लोग औरतों की तहजीब के दुश्मन है जिसने औरतों को ड्रामा में ला करके हजारों मर्दों की जीनत बनने का मौका दिया है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की हिफाजत की है, इसको मोटा लिबास पहना के ताकि शौहर की अमानत रहे, न कि समाज के 10 लुच्चों की जीनत बन जाए। तो इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया, इस्लाम ने पर्दे का कानून देकर औरतों पे एहसान किया, औरतों की इज्जत की हिफाजत की। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी को 5 मर्द आए और मेरी बीवी का हाथ पकड़े? कोई घटिया से घटिया आदमी नहीं चाहे, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी का हाथ 5 आदमी पकड़े। जब आप नहीं चाहेंगे तो अपनी बीवी को जीन्स और टी-शर्ट पहना के हजारों आदमी के सामने जो आपने मेंबर पे बिठा दिया है, और ये सारे लोग जो आपकी बेटी, आपकी बीवी के चेहरे, उसकी गर्दन, उसकी कलाई, उसके बाजू, उसके सारे जिस्म को देख रहे हैं, ये कैसे गवारा हो सकता है? यही तो इस्लाम कहता है, ये तेरी अमानत है, तो इसके सर से लेके पांव तक सारे जिस्म पे तेरा कब्जा है, ना कि किसी लुच्चों लफंगों का कब्जा है। इसलिए हिजाब और निकाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की इज्जत की हिफाजत करने के लिए। और बात सच्ची यही है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, ये हदीस में आया। हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। और अकल छीन ली गई है इसलिए जिसको बुरा मानना चाहिए, यानी बेपर्दगी को बुरा समझना चाहिए, तो लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं। अब पर्दे को अच्छा समझना चाहिए तो इसको लोग बुरा समझ रहे हैं। क्यों? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, IPS बन गए, DM बन गए, साहब ये CM बन गए, PM बन गए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, आप समझ रहे हैं। लेकिन जिसके पास अक्लें सलीम नहीं हो, इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में फर्क यही है कि जानवर को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो जो सोच से आरी हो जाए वो जानवर से बदतर है, और जो संजीदा सोच का हामिल हो वही इंसान है, और वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। तो हमको ये अपनी तरह नंगा करना चाहते हैं, लेकिन आप जान लें, गिरह बांध लें, 14 दिन नहीं हुए इस्लाम के आए हुए, 14 महीना नहीं हुआ इस्लाम के आए हुए, 1400-1500 साल हो गए इस्लाम के आए हुए। और इसको आप नर्वस कभी ना हो। पहला वो दिन के एक बंदे ने कलमा पढ़ा था, उसके बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। जैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई,
मुशरिकों की दुश्मनी बढ़ती गई। वो कहने लगे इसे मक्का में रहने नहीं देंगे, चटाई में बांध कर लोग धुआं देने लगे, सूली पे लटकाने की धमकी देने लगे, कोयले पर लेटाया कि यहां तक कि चर्बी इतनी पिघली कि आग बुझ गई। इस तरह से लोगों ने सताना शुरू किया कि ताकि लोग कलमा न पढ़ें, मुसलमान न बने। मगर दूसरी तरफ ईमान की वो पुख्तगी थी, मोहब्बत रसूल का वो नशा था कि एक को मिटाना चाहा, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या बात, क्या बात, क्या 1 लाख लोगों ने जब कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ी। अब दुश्मनों का दायरा भी बड़ा हो गया। पहले कुरैश के लोग दुश्मन थे, फिर दूसरे सारे कबीलों के लोग दुश्मन हो गए, फिर जब इस्लाम मक्का से बाहर निकला तो दूसरे ममालिक के लोग दुश्मन हो गए, ईरान के लोग दुश्मन हो गए, स्पेन के लोग दुश्मन हो गए, फिर इस्लाम जब इंडिया में आया तो इंडिया के लोग दुश्मन हो गए, इस्लाम जब चाइना जापान गया वहां के लोग दुश्मन हो गए। पहले तो एक कुरैश का आदमी दुश्मन था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता गया, दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली गई। ऐसे में तो इस्लाम को मिट जाना चाहिए था, ऐसे में तो इस्लाम को दफन हो जाना चाहिए था, लेकिन इस्लाम उस ताकत का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम। और सुन ले, लोगों ने कहा था कि हुजूर के विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी मजबूत इमारत खड़ी कर दी इस्लाम की, और उसके ऐसे मजबूत रक्षक बना दिए, सिद्दीक अकबर की सूरत में, उमर फारूक की सूरत में, उस्मान गनी की सूरत में, हजरत मौला अली की सूरत में, अपने 2 नवासों की सूरत में ऐसे मजबूत कैडर बना दिए, ऐसे मजबूत प्रोटेक्टर बना दिए कि सरकार का विसाल हो गया। दुश्मनों ने कहा था ये जब तक हैं, इनका चेहरा, इनका हुस्न, इनका अखलाक, ये सारे लोगों को बिल्कुल एक मिकनातीसी ताकत की तरह खींचे हुए हैं, लोग इनके इर्द गिर्द जमा हैं। लेकिन जिस दिन मुस्तफा का विसाल हो गया, उस दिन ये सारी जमात मुंतशिर हो जाएगी और चारों तरफ से हमला करेंगे, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि हुजूर के विसाल के बाद जब हुजूर पर्दा फरमा के अपनी कब्र अनवर में चले गए, सिद्दीक अकबर ने जब इस्लामी सल्तनत की लगाम संभाली और 2 साल तक जब आपने उस कमान को संभाला, तो इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, इस्लाम का दायरा और वसी होता चला गया। उमर फारूक के 10 साल पीरियड में और ये दौर ये वसी होता चला गया। हजरत उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में और इस्लाम लहलहाता रहा, यहां तक कि अरब से निकलकर कुस्तुनतुनिया तक इस्लाम पहुंच गया। और हजरत मौला अली के जमाने में थोड़ा सा कमजोर होना चाहा, लेकिन मौला अली की बहादुरी ने इसे और स्टेबल कर दिया। जब मौला अली का बेटा हजरत हुसैन सामने आए और देखा कि मेरे नाना के दीन को अब नवासे का खून चाहिए, अपना सारा कुंबा लेकर करबला आ गए और अपने बाल बच्चों को इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए लुटा दिया, अपनी गर्दन कटा दी, खून का आखिरी कतरा बहा दिया। इधर खून बहा, उधर इस्लाम का गुलशन लहलहाता चला गया। अब जो इस्लाम अरब के की 4 दीवारी में महदूद था, अरब से निकला पूरे आलम में तूफान की तरफ फैलता चला गया। आज एक आदमी नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ की तादाद में कलमा पढ़ने वाले हैं। 2 लाख नहीं, 200 करोड़ लोग अभी पूरी दुनिया में मौजूद है। अब आप समझ सकते हैं कि 800 करोड़ वाली दुनिया में 200 करोड़ की तादाद कलमा पढ़ने वालों की है, तो एक तरफ बगदाद जलता रहा, इस्लाम मुस्कुराता रहा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आग लगती रही, मगर हिंदुस्तान में इस्लामी गवर्नमेंट का सूरज डूबा, उधर अल्लाह ने इंडोनेशिया जैसा जबरदस्त मुल्क मुसलमानों को अता कर दिया। इस तरह से एक तरफ सूरज डूबा, दूसरी तरफ से निकल गया। तो आज जो हालात इंडिया और पूरी दुनिया के इस्लाम मुखालिफ हैं, आप घबराएं नहीं, ये वो वक्त है जो 1500 साल से आपने ही देखा है, जब जब दुश्मनी बढ़ी है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये वक्त आया है जब एक तरफ टेलीविजन पे डिबेट हो रहा है, स्कूल कॉलेज में डिबेट हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होने वाला है। अब यह 200 करोड़ 400 करोड़ की तादाद में बदलने वाला है। मैं इन जाहिलों को नहीं देखता, मैं तो उस प्रिंसेस को मैं देख रहा हूं जो ब्रिटेन की प्रिंसेस है, जो कहती है कि इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब नजर नहीं आता। मैं अमेरिका की डॉक्टर मारिया का कॉल पढ़ता हूं, जिन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है उसका जाहिरी सबूत यही है कि कुरान करीम जो इसकी मजहबी किताब है और जिसमें सारे उलूम मौजूद है, इसमें मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। सूरे निसा जो औरत के नाम पे सूरत है, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरतों को सम्मान और इज्जत दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने इस निर्धन और गरीब औरतों को मालदार बनाया है,
पहले औरतों को न बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था, न शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलता था, न भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया, बाप की जायदाद में हिस्सा दिलाया, बेटे की जायदाद में हिस्सा दिलाया। तो औरतें मारी जाती थी, इस्लाम ने औरतों को जिंदगी दी। औरतें गरीब थी, इस्लाम ने औरतों को स्टेबल और मजबूत बनाया। औरतों से आंखें सेकी जाती थी, इस्लाम को कानून हिजाब देकर इनकी इज्जत की हिफाजत इस्लाम ने की। वो कहती हैं सारी दुनिया गवाह है, मैंने इस्लाम को पढ़कर, इस्लाम को समझकर, इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है उस सम्मान को महसूस करके मैं कलमा पढ़कर मुस्तफा की कनीज़ों में दाखिल होती हूँ। एक पढ़ी लिखी औरत जो दुनिया की सबसे आला तालीम याफ्ता औरत है, उसके कलमा पढ़ने का मतलब है कि करोड़ों औरतों के दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत डाल देना। इसलिए कोई हिजाब खींच करके इस्लामी कानून को दबा नहीं सकेगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक सुगबुगाहट है कि आने वाले वक्त में करोड़ों औरतें हैं जो कलमा पढ़कर कनीज़े फातिमा बनने वाली। इस बात को आप गिरह बांध लें कि 1,500 साल हो गए। इस्लाम को अगर दबना होता, जिस वक्त उमर फारूक आजम शहीद हुए थे उस वक्त कमजोर हो जाता। इस्लाम को अगर दबना होता, उस्मान गनी जब अपने घर में शहीद कर दिए गए उस वक्त इस्लाम कमजोर हो जाता। अगर इस्लाम को खत्म होना होता, जब मौला अली शहीद कर दिए गए उस वक्त इस्लाम खत्म हो जाता। जब इस्लाम को खत्म होना होता, जिस वक्त रसूल पाक के चहीते नवासे इमाम हुसैन की लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया होता। इस्लाम को खत्म होना होता जब बगदाद की सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया, सारे मदरसों को गिरा दिया गया, सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया, 70,000 मुसलमानों को ज़बह करके उसकी खोपड़ी की मीनार बनाकर काफिरों ने उस पर बैठकर शराब पिया। उसी वक्त इस्लाम को मिट जाना था। लेकिन इन तमाम वाकयात के बाद इस्लाम मुस्कुराता रहा ताकि दुनिया वाला जान ले कि इस्लाम का मुहाफिज कोई दूसरा नहीं है, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। इस्लाम का मुस्कुराता चेहरा बताता है कि अल्लाह है, हमेशा से है और वो ओमनी प्रेजेंट है। वही सारी ताकत का मालिक है, वो हय्यो और कय्यूम है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्लिल अज़ाइम। ये जो डिबेट करता है बैठ करके कि अब वहां ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, जालिम बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ रहा है, अगर अल्लाह होता तो उसको दबा देता, तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में यह बात नहीं आएगी। मौला अली जिसके बारे में हुजूर ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो मौला अली जो बाबे मदीनतुल इल्म है, वो मौला अली कहते हैं कि अरफ तो रब्बी बेफस्लिल अज़ाइम। जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं खूबसूरत बनूं मगर मैं बदसूरत हो जाता हूं। मैं चाहता हूं मेरे 5-10 बेटे हो जाएं मगर मेरी 10 बेटियां हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पूरा मालदार बन जाऊं, पूरे शहर का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, मगर मैं कंगाल हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि हमेशा 90 साल की उम्र तक तंदुरुस्त रहूं मगर मैं अचानक बीमार हो जाता हूं। आखिर वो है कौन जो मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है? मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मौला अली कहते हैं मैं पहचान लिया कि मेरा रब है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। यह इस बात की दलील है कि बंदों का चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।